तो नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हो आशीष कंप्यूटर्स। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां पे आपको सीखने के लिए मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप स्टार्ट करिए टैली का सीरीज़, क्योंकि टैली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आज से हम टैली का बिल्कुल बेसिक से सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग टैली एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे ही टैली एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो इस तरह का पूरा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जिसको बोलते हैं स्टार्टअप। देखो टैली के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, तो ये हमारा ERP 9 है, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन कर लोगे, आपको मिलेगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से नो करोगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जिसको बोलते हैं कंपनी इन्फो, ठीक है। कंपनी इन्फो का जो ऑप्शन आपको मिला है, यहाँ पर आप देखोगे तो 4-5 तरीके के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र, उसके बाद क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रिस्टोर, उसके बाद है क्विट। तो हमें क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है। अब देखो यहाँ पे ना उसका शॉर्टकट भी है। अब जैसे जिस पे ले जाओगे रेड जो हो जा रहा है वो समझ लो उसका शॉर्टकट है, मतलब आपको कीबोर्ड से खाली वो बटन दबाना है और आपका वहाँ पे वो चीज़ एक्सेस हो जाएगा। जैसे क्रिएट कंपनी मुझे करना है तो हम क्रिएट पे जाके भी क्लिक कर सकते हो, सी बटन भी दबा सकते हैं। तो मैंने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया। एंटर करते ही यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस पूरे फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से भरना पड़ेगा। अब क्या है, जैसे सबसे पहले नाम, तो मान लीजिए हमारा कंपनी का नाम है ABS प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद मेलिंग नेम अगर सेम कंपनी के नाम से रखना चाहते हो तो सेम भी रख सकते हो, अगर आप पर्सन के नाम के हिसाब से भी रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो। इसके बाद एड्रेस, आपको कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डाल दिया, नंबर लॉक है, सॉरी, SH8 शोकापुरम। फिर यहाँ पे आप लिख दो अपना जो भी आपका, एक चीज़ देखो गलती हो गया यहाँ पे कि जो मेलिंग नेम है वो मैंने ये लिख दिया। मेलिंग नेम मान लो हमारा ABS प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ABS प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे एड्रेस में हम डाल देंगे पूरा अपना कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। तो हमारा है SH8/90 अशोकापुरम, अशोकापुरम, वाराणसी, ठीक है। यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे स्टेट, आपको जो भी आपका स्टेट होगा इस जगह से आप चुन सकते हो। मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया। पिन कोड आपका जो भी है पिन कोड आप यहाँ पे रख लेना। मैंने अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पे जो है वो राइट कर लिया, 2202। इसके बाद फ़ोन नंबर आपकी कंपनी का जो होगा आप लिख सकते हो। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर देखो अलग अलग होता है। फ़ोन नंबर का मतलब होता है लैंडलाइन कनेक्शन, और मोबाइल नंबर का मतलब जो आपका मोबाइल नंबर होता है। तो हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं है लेकिन मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो भी आपका है मोबाइल नंबर। फैक्स नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो अगर आपके पास फैक्स मशीन है तो। और ईमेल आईडी कंपनी का कंपलसरी है, ईमेल आईडी आप लिख लोगे। देखो जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप भरे रहोगे उतना इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि वो बिल पे आपके छप के आता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। ये लिख दिया। वेबसाइट हमारी है तो वेबसाइट लिख देना है www.absprivatelimited.com। इसके बाद यहाँ पे आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम और बुक बिगनिंग फ्रॉम। इसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि कब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि कब से आप अपना हिसाब किताब स्टार्ट कर रहे हो। तो जिस दिन से देखो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उसी दिन से आपका जो है वो बुक भी स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आपने कंपनी इस्टेब्लिश किया उसी दिन से आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं, उसी दिन से आपका लाभ हानि स्टार्ट हो जाता है। 1/4/2026 से हम अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और बुक भी हमारा इसी दिन से स्टार्ट हो जा रहा है। पासवर्ड यदि आपको डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन इसके लिए फ़िलहाल हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम आपको ला के दे देंगे। इसके बाद आप नीचे आओ, यहाँ से सारा चीज़ कंफर्म करते हुए आपको क्या करना है, इसको यस कर लेना है, ठीक है। जैसे आप यस करोगे आपकी कंपनी जो है 1 सेकंड के लोडिंग के बाद आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस जगह पे आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी बन चुकी है। कंपनी बनने के बाद यहाँ पे कोई भी तरह का वाउचर एंटर्ड नहीं है। कंपनी का वैलिडिटी आपका क्या है ये आप देख लो कि करंट पीरियड यहाँ पे है 1/4/2026 से 31/3/2027, मतलब कि
कंपनी जो टैली का है इसमें 1 साल का पूरा लेखा जोखा आप कर सकते हो, 1 साल की पूरी एंट्री आप कर सकते हो। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा, यानी कि एक नए सिरे से फिर से आपको सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इसके बाद अपनी कंपनी बंद करना है तो आप क्या कर सकते हो, Alt + F1 करोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, या शट कंपनी पे क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे शट कंपनी कर दिया। आप देखो हमारी कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। लेकिन मान लो उसी कंपनी को वापस एक्सेस करना है तो अब क्या करोगे, इसके लिए यहीं पे आपको मिलेगा सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करो और जो भी आपकी कंपनी का नाम था वो कंपनी का नाम वापस से यहाँ पे डाल दोगे तो भी मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे जो भी आपने कंपनी का नाम बनाया हो यहाँ पे आपकी कंपनी आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर वाला बनाया था तो वो है ये वाला, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो हमारी कंपनी खुल चुकी है। टैली एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए आप एस्केप बटन का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है, उससे आप कंपनी से बाहर आ सकते हो। नहीं तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आप ऑप्शन मिल जाएगा क्विट का, आप जो है क्यू बटन से भी इसको क्विट कर सकते हो। लास्ट में कंफर्मेशन के लिए बोलेगा यस और नो। अगर आप कंपनी से बाहर आना चाहते हैं तो आप यस करोगे, नहीं आना चाहते तो आप नो करोगे। तो मान लो मैंने यस कर दिया, अब हम आगे कंपनी से बाहर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी कि कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को बंद कैसे करते हैं, कंपनी को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो टैली का सीरीज़ हमारा आता रहेगा, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।